नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 आर.बी. त्रिपाठी बुक से। चैप्टर नंबर 8 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ट्राई करें कुछ क्वेश्चन 8A के हो पाए, है ना। देखिए कंटिन्यूटी क्या है, तो कंटिन्यूटी से पहले क्या है कि हम जैसे ब्रांच ऑफ मैथ हमने पढ़ी है, एलजेब्रा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, वैसे ही क्या है हमारी ब्रांच है कैलकुलस, है ना। कैलकुलस के अंदर आता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आता है हमारा, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है, इंडेफिनिट, हार्डर और डेफिनिट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जो ये हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये चैप्टर था क्लास 11th, ये क्या है 11th का, ये किसमें था 11th में था कि लिमिट्स क्या होती है और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के या दूसरे फंक्शन के हमको डेरिवेटिव कैसे निकालना है, डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले बने वो कैसे ड्राइव हुए, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह, वो था 11th क्लास में। तो हम एक थोड़ा सा बेसिक समझेंगे लिमिट्स होता क्या है, उसके बाद से हम बाकी सब चालू करेंगे। बाकी जो कंटिन्यूटी से लेकर ये हमको दिया चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 9 हमारा डिफरेंशिएशन है, 10 हैगा हमारा कौन सा एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन, है ना। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा वही उसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो पता करें कहाँ से, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके। फिर हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, फिर हमने उसको पढ़ा क्यों है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन सीखेंगे। फिर हमको क्या है जो इंटीग्रल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया होगा। एक दिया इनडेफिनिट जिसमें हमको लिमिट नहीं दी रहेगी, है ना। उसके बाद दिया रहेगा 12 चैप्टर हमारा हार्डर इंटीग्रल, और 13 चैप्टर दिया हमको कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब जिसमें लिमिट एक पर्टिकुलर रेंज का हमको क्या करना, फाइंड करना। फिर 14 चैप्टर हमारा एप्लीकेशंस, जो हम जैसे हमने डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन पढ़ी वैसे हम किसकी इंटीग्रल की क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे 15 चैप्टर। तो मतलब 8 से लेकर 15 चैप्टर तक, 8 से लेकर 15 चैप्टर तक हमको क्या पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है। अब जो कैलकुलस है ये एग्जाम में आते हैं हमारे पास कितने, 45 मार्क, है ना, अप्रोक्स 45 मार्क है। कभी कुछ नंबर 1-2 नंबर ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम के भी आ सकते हैं, मैक्सिमम मतलब एवरेज क्या आता है 45 मार्क्स का इसमें से आता है। तो हम, है ना, ये सारे चैप्टर कंटिन्यूस पढ़ेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके बाद बाकी चैप्टर करेंगे ना, तो पूरा कैलकुलस वाला पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे। तो लिमिट्स क्या है ना, जैसे लिमिट को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, हमको जितनी यहाँ पे जरूरत है सिर्फ वो समझेंगे। तो लिमिट का मतलब होता है जैसे हमको कोई सा एक फंक्शन दिया है ना, एक उससे पहले जरूरी चीज कि जो फंक्शन है ना, हम लिमिट्स किसकी बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे। कंटिन्यूटी में भी किसकी बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, सभी फंक्शन का ग्राफ बनाना क्या है, पॉसिबल है। तो उन्हीं की हमको कंटिन्यूटी भी चेक करना है, उन्हीं की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, उन्हीं का डिफरेंशिएट करना, और लिमिट्स भी किसके निकालेंगे, हम फंक्शंस की ही निकालेंगे ना, क्योंकि एक वैल्यू पुट करने पे हमको एक आंसर मिलता है। जैसे x की वैल्यू हम एक पुट करें तो एक y की वैल्यू मिलेगी, जब भी हम इसे ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। x की एक वैल्यू है तो इसको y की भी क्या एक वैल्यू आएगी, तो एक पॉइंट मिलेगा, और ऐसे पॉइंट अलग अलग पॉइंट मिला के हमको क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे ना। तो लिमिट्स कंटिन्यूटी सब में क्या है, हर एक फंक्शन का क्या ग्राफ बनाना पॉसिबल है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ से। तो हम सब किसकी बात करेंगे, हमेशा फंक्शन की ही बात करेंगे ना, सब में से क्या करेंगे, किसकी बात, फंक्शन की बात करेंगे। अब लिमिट का मतलब होता है, देखो आपने ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, लिमिट को शॉर्ट में LIM लिखते हैं, फिर लिखा होता है x टेंस टू कोई सी एक वैल्यू दी रहती है, फिर हमारा क्या दिया, फंक्शन दिया है। इसका मतलब क्या, जैसे हमारी एक नंबर लाइन है, इस पे क्या दिया हुआ, a दिया हुआ, तो इस a पर जो हमारे fx की वैल्यू, जैसे अपन यहाँ पे ये हमारी x एक्सिस है, इधर कहीं y एक्सिस होगी, तो जब हम x की वैल्यू के लिए अप्रोच करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इस a पे हम कैसे आ सकते हैं, इधर की साइड से आ सकते हैं और इस साइड से आ सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट, इसको बोलेंगे अप्रोच फ्रॉम राइट ना। से लेफ्ट से अप्रोच करें, ऐसे किससे अप्रोच करें, लेफ्ट से अप्रोच करें ना। अब अप्रोच क्यों करें, मतलब क्या है कि इस एग्जैक्ट पॉइंट पे आते थे तो हमारी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है या नहीं, है ना। तो इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने का मतलब है ना, अब तक हम क्या डायरेक्ट कर देते, x इक्वल टू क्या पुट कर देते, a पुट कर देते। अब हमको x नॉट इक्वल टू a की वैल्यू पुट नहीं करना है, या तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम a में से कोई सी वैल्यू को माइनस कर देंगे, या x में, है ना, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच होता है, लेफ्ट हैंड, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, और a प्लस h का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, है ना। तो ये क्या हमारी अप्रोचिंग है ना, a की वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं तो fx की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है ना। अब लिमिट में सिर्फ आपको एक कंडीशन ही याद रखना है ना, सिर्फ एक अकेली कंडीशन है, उससे पूरी लिमिट के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अपन थोड़ा सा रफ कर देते हैं ना, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है,
तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ अकेली लिमिट कब पुट करना है, देखो डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या नहीं है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। मतलब जैसे a अपॉन b की कंडीशन आए तो यहाँ पे b की वैल्यू कभी भी नॉट इक्वल टू 0 है ना। जैसे हमको ऐसा दिया है लिमिट, अपन क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 दिया है, x टेंस टू 2 दिया है, fx दिया है, और है ना fx की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ, fx इक्वल टू हमको कितना दिया, x स्क्वायर दिया। तो इस कंडीशन में तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट x की वैल्यू 2 f2 तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। पर यदि हमको fx क्या दे देते, fx हमको दे देते, fx इक्वल टू दे दिया x की पावर 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो देखो यदि तुम यहाँ पे 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमारा फंक्शन आएगा नॉट डिफाइंड। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई। यदि डिनोमिनेटर क्या आता है, डिनोमिनेटर क्या आए इक्वल टू 0 आए, तो फर्स्ट क्या करना अपन को, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई दी फंक्शन। हम फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद तो फंक्शन को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यदि देखो ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो इसे क्या करेंगे अपन, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स लिमिट लिखा अपन ने, x टेंस टू 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, डिनोमिनेटर में कितना आ गया x माइनस 2। अब देखो जब x की वैल्यू अब 2 पुट करोगे आप, तो डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 नहीं आया, तो अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं ना। तो हमको सिंपल वर्ड्स में कहने का मतलब क्या है कि लिमिट कब पुट करना है, लिमिट की जो वैल्यू दी हुई है वो कब पुट करना है, जब डिनोमिनेटर में क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आए। यदि इक्वल टू 0 आए तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। और पुट करना इसलिए बता रहा हूँ मैं तुमको कि हमको अभी लिमिट पूरा नहीं पड़ रहा है, हमको सिर्फ लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए ना। तो अभी हम लिमिट से सॉल्व करना सीख रहे हैं ना। तो कुछ फॉर्मूले भी इसमें अप्लाई होते हैं, जैसे हमारे फॉर्मूले है ना। तो हमने क्या पढ़ा, इसका मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू a और x इज अप्रोचिंग a, मतलब x की वैल्यू कहां तक अप्रोच कर रहे हैं ना। फिर ऐसा लिखा हो x टेंड्स टू a माइनस, या फिर x टेंड्स टू a माइनस h, मतलब क्या आ रहा है, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, से बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, x को कहां से अप्रोच कर रहे हैं, है ना, अप्रोचिंग है ना, फ्रॉम लेफ्ट, है ना। फिर ऐसा लिखा हुआ है यदि x टेंस टू a प्लस और x टेंस टू a प्लस h, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, से बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। इसको क्या मतलब क्या हुआ, अप्रोचिंग फ्रॉम राइट। अब एज क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एज क्या है, एज क्या है, एक स्मॉल सा चेंज है ना, स्मॉल चेंज है, मतलब कोई सी एक वैल्यू, जैसे हमको दिया 2, तो 2 में से अपन 0.1 माइनस कर दो, 0.2 माइनस कर दो, 0.99 माइनस कर दो, तो ऐसे ही यहाँ पे 2 में प्लस कर दो तो उसके लेफ्ट साइड पहुंच जाएंगे, उसके क्या आ जाएंगे, हम राइट साइड पहुंच जाएंगे ना। तो ये था हमारा एज क्या है, स्मॉल चेंज है ना। उसके बाद कुछ और फॉर्मूलेस थे, जैसे क्या आता है, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। देखो अब इसमें क्या सिंप्लीफाई करें, तो इसलिए क्या आता है इसका फॉर्मूला n a की पावर n माइनस। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले हैं कुछ, x टेंस टू क्या दिया है 0 साइन x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। फिर लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, है ना। ये सब आ गई वैल्यू हमारे पास। तो ये थोड़ा बहुत जो लिमिट है, और उसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे बस कंटिन्यूटी में जिसमें लिमिट का यूज है, उसमें हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लिमिट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मेन हमको पढ़ना कंटिन्यूटी।
तो देखो कंटिन्यूटी नाम का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी से आप क्या समझते हैं, कोई सी चीज क्या है जो कंटिन्यूसली चली जा रही है उसे बोलते हैं कंटिन्यूटी, है ना। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ है, तो जैसे ही ग्राफ बन रहा है ना, तो क्या ये कंटिन्यूस है, तो इसकी एक सिंगल डेफिनेशन, सिंपल से फॉर्म में डेफिनेशन क्या है कि, है ना, कोई भी फंक्शन है उससे क्या होना चाहिए, ग्राफ क्या बनना चाहिए, कंटिन्यूस बनना चाहिए। तो ग्राफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो एक डेफिनेशन क्या होगी कंटिन्यूटी की, कि कोई से भी फंक्शन है इसका ग्राफ क्या बनता है, कंटिन्यूस बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं ना। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। अब जैसे आप लोग बोले कि यार नहीं हमने तो ऐसा बना देंगे, इस फॉर्म में बना देंगे, पर यहाँ पे तो मल्टीपल्स वैल्यू आ रही है ना, तो कंटिन्यू ग्राफ यदि बनता है हमारा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कंटिन्यूटी बोलेंगे ना, तो वो फंक्शन क्या कंटिन्यूस है ना। तो उसके बाद दूसरी डेफिनेशन एक सिंपल सी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमको बुक में दी, हम वो सब नहीं पढ़ रहे। अब मैं एक ये दूसरी लाइन बनाता हूँ और यहाँ पे बीच में सर्कल से बनाए, इस सर्कल का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर कुछ ये दूसरी वैल्यू है ना। तो देखो इससे ग्राफ तो कंटिन्यूस बना, पर ये कंटिन्यूस नहीं है, क्यों नहीं है, कि यहाँ पे है ना ये लाइन है हमारी आई, फिर हमको वापस पेन उठाना पड़ा और फिर ये हमने लाइन ड्रॉ करी। तो यदि बिना पेन उठाए आप एक कोई सा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। अब हम हमेशा ग्राफ बना के तो देखेंगे नहीं, तो जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है, जिस पॉइंट पे हमको क्या करना है, चेक करना है, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो क्या करना, पहली कंडीशन है, दो तरीके से चेक करे जाते हैं। एक तो हम क्या करेंगे, लिमिट लिया हमने x टेंड्स टू a, एफ एक्स किसके बराबर आना चाहिए, जब x की वैल्यू a को टेंड्स कर रही है तो एफ ए की जो वैल्यू है उसके बराबर आती है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। फर्स्ट मेथड क्या है, एक बार फिर से सुनिए, हम x की वैल्यू, मतलब यहाँ पे मान लो हमको a दिया हुआ है ना, तो इसको हम टेंड्स कर रहे हैं ना, x की वैल्यू क्या है, इधर आ रही है या इधर की साइड से आ रही है, तो जो वैल्यू एफ ए पे होगी वही वैल्यू इधर भी आना चाहिए, है ना। x की वैल्यू अप्रोच करेगी a तक, तो जो a पे पहुंच जाएगी वही वैल्यू एफ ए के बराबर होनी चाहिए। दूसरी मेथड, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें ना, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच करें, जब दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये दोनों है ना, दो तो बराबर होगा, पर देखो मान लो एक पॉइंट बीच में छूट रहा था, तो ऐसा एक भी नहीं होना चाहिए। तीनों वैल्यू यदि आपस में क्या आती है, इक्वल आती, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं, है ना। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, या तो ये वाली कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन। तो अब कब कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे वो हम क्वेश्चन से समझते हैं। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज कंटिन्यूटी की। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मान लो मेरे पास दो फंक्शन लिए मैंने, एक एफ एक्स लिया एंड जी एक्स क्या है, टू कंटिन्यूस फंक्शन। ये दोनों कौन से फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इनका सम है ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स भी क्या आएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। दूसरी कंडीशन प्रॉपर्टी एफ एक्स है ना, चलो यहाँ पे कर देते हैं, एफ एक्स माइनस करेंगे तो भी कंटिन्यूस आएगा, एफ एक्स इंटू इन दोनों प्रोडक्ट करते हैं वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। थर्ड, यदि एफ एक्स हम अपॉन जी एक्स करें, बस एक अकेली कंडीशन, जी एक्स की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो भी वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। मतलब दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब क्या आता है, कंटिन्यूस आता है। बस डिवीजन में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज थी, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको आगे आए कुछ क्वेश्चनों में। फिर उसके बाद और क्या कंटिन्यूस होते हैं, तो एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब हम एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करें, एक फिक्स वैल्यू मान लो ए है, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, हमेशा क्या आती है, फिक्स वैल्यू आती है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू हमको क्या दिया, मान लो ए दिया हुआ, तो एक्स की वैल्यू से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो वो क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा ना। दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे हम एक्स पुट करते हैं तो एक्स आता है ना, 1 पुट का तो 1 आया, 2 पुट का 2 आया, 3 पुट का 3 आया, तो उस टाइप के फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं।
है ना। तो वो फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूस होता है। फिर तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, ये कुछ जगह पॉइंट अपने आप चल जाता है, आर ओवर अनार बन गया आर है ना अपना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये सब भी क्या है, कंटिन्यूस होंगे, है ना। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, पॉलिनोमियल जैसे हमने एक जीरो पॉलिनोमियल निकालते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर रहता था, तो यहाँ पे है ना ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होता था। तो इसमें एक्स की दो वैल्यू आती थी, पर फंक्शन में दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स कितने हमारे पास, एक्स भी क्या है, दो, तो जितने एक्स है उतनी वैल्यू। तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है ना। कांस्टेंट, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अपन ऐसे लिख सकते हैं a0 एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे कहाँ तक जाएगा, a n तक जाएगा, x की पावर n माइनस n तक। ये कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ पे a0 a1 a2 a3 ये हमारे क्या है, कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं होल नंबर लिख देते हैं, ये जीरो होना ही पॉसिबल है ना। तो n की वैल्यू क्या हमारी, होल नंबर है। पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हमारा log x हुआ, ex हुआ, ये भी दोनों क्या है, कंटिन्यूस, e की पावर x है ना, ex ये भी क्या हमारा कंटिन्यूस फंक्शन, ये भी किस टाइप के फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। अब कंटिन्यूस फंक्शन ये हुए, फिर उसके बाद मॉडुलस फंक्शन, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। मतलब एक मॉड एक्स जो लिखा रहेगा वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस है ना। मॉड एक्स को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो माइनस एक्स, जीरो और एक्स, एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, है ना, है ना। अब ये क्यों नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि मोड के अंदर से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो माइनस माइनस में लगे जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन दोनों को क्या बोल सकते हैं अपन, कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। फिर उसके बाद अब दो चीज होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ एक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप का ग्राफ बनता है ना। अभी इसका क्वेश्चन आएगा, जब मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस होता है नहीं होता, सब क्वेश्चन पे समझाएंगे। चलो हम इनको क्वेश्चन में समझेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्मा फंक्शन, इन तीनों को हम किस में समझेंगे, क्वेश्चन में समझेंगे। तो ये थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, और अच्छे से क्लियर कब होगा, जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हमने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करी है, थोड़ा सा टाइम कम था, तो आज छोटा वीडियो बनाया हमने, सिर्फ इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में एक बेसिक सा कि होता क्या है वो चीज़, जिसे समझने में हमको आसानी रहे। जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से सभी चीज़ क्लियर होगी, और आप में से कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।